नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने हम वही वीडियो लेके आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा जो कि कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा आता है। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं नीतीश सर आपको यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो देखिए, ये जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ पहले बता देता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कि यहाँ पर अगर चाल मेरा दिया हुआ हो, अगर हमको चाल यानी स्पीड दिया हुआ हो, यानी मान लेते हैं कि स्पीड दिया हुआ S1 और उसी दूसरे का स्पीड दिया हुआ है S2, यानी स्पीड का रेशियो दिया हुआ S1 और S2। और क्या है कि तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, तो समय अगर हम D यानी डिस्टेंस अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो D बटा S हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। इस आप डी कैंसिल हो जाएगा, यानी S2 अनुपात S1 हो जाएगा समय का रेशियो। अब चाल का रेशियो S1 अनुपात S2 था, जबकि यहाँ सीधे विपरीत हो गया, S2 अनुपात S1 हो गया समय का अनुपात। यानी चाल और समय का जो संबंध होते हैं वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली होता है, विपरीत होता है। या S1 S2 चाल है तो समय होगा S2 अनुपात S1 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो देखिए, मान लेते हैं कि डी को हम फिक्स कर दिए, डी निश्चित कर दिए, फिक्स कर दिए। तो मान लें कि पहला दूरी जो है वो S1 स्पीड से चलेगा और दूसरी दूरी जो तय करेगी वो S2 स्पीड से तय करेगी, चाल से करेगी। ठीक है। तो कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, ये समय कुल समय T मान लेते हैं, T लिख दिया। इसको जब कॉमन ले लिए तो ये हो गया, डी कॉमन ये हो गया। उसके बाद डी बराबर आपका ए हो गया, यानी फाइनली डी का मान यानी डिस्टेंस आपका ए आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि ए इसी फार्मूला से आप यूज कर सकते हैं औसत दूरी निकालने के लिए। औसत दूरी कैसे हो जाएगा कि S1 इंटू S2 कर दीजिए, यानी दोनों दूरी का गुणनफल निकाल दीजिए। उसके बाद क्या किए, डिवाइडेड बाई दोनों का योगफल हो जाएगा, स्पीड का योगफल हो जाएगा, इंटू क्या कर दीजिए, टाइम कर दीजिए। ये हो गया दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना समय होता है। ये पूरे स्पीड हो गया, यानी औसत चाल हो गया, और गुना समय T हो गया। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर की गति से आता है। ठीक है। यदि वह कुल यात्रा में 3.5 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है। यहां देखिए कि वह क्या करता है कि कुछ दूरी तय करता है 8 किलोमीटर के स्पीड से, और जितना दूरी तय करता है उतना ही दूरी आगे फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि जितना पहले चले हैं आप फिर उतना ही चलना है। यानी 8 के स्पीड से जो चल रहे हैं, जो दूरी तय किए हैं वही दूरी, सेम दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे। तो टोटल क्या है, टोटल समय 3.5 घंटा लगता है। यहाँ दूरी को फिक्स कर दिया है, दूरी को क्या किया है, एक स्थिर रखा है। तो क्या करेंगे, औसत हम चाल निकालेंगे। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, यहाँ निकालना, डायरेक्ट निकाल दिए दूरी क्या होगा, तो निकाल दिए दूरी D बराबर क्या हो जाएगा, ST। यहाँ S क्या हो जाएगा, जाने में और आने में, यानी दोनों का स्पीड का क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। तो औसत चाल निकाल दिया, सूत्र क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2। यहाँ हो जाएगा कितना, 8 और 6, ये जगह 8 गुना 6 बटा 8 6 14, और गुना कितना समय लगता है, 3.5 घंटा, यानी 7 बटा 2, 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा, 2 2 4, दूनी 8, 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ, इधर से जाने में आपका कुल दूरी क्या होगा, तो जाने में 12 किलोमीटर और आने में 12 किलोमीटर, 12 दूनी 24 किलोमीटर, कुल दूरी 24 किलोमीटर हो जाएगा। सिर्फ कहेगा गया कितना, तो 12 किलोमीटर, लेकिन कुल दूरी कितना तय किया, तो जाने में 12 किलोमीटर, आने में 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और भी क्वेश्चन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये भी कंपटीशन में पूछा हुआ है। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटा में पूरा करती है। ठीक है। वह पहली आधी यात्रा 50 के स्पीड से, पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से चलती है कार। उसके बाद अगले आधी यात्रा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो क्या होगा, निकालना कि पूरी यात्रा की दूरी कितना है, पूरा कितना यात्रा दूरी तय किया। तो निकाल लीजिए, डी बराबर क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, एस गुना टी। टी क्या, एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा, पहले किया 50 की फिर 60 की, पहले 50 किलोमीटर पर आवर फिर 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों का गुणनफल पर दोनों का योगफल, और गुना समय कितना लेता है, 11 घंटे लेता है, तो गुना 11। बस मेरा आंसर हो गया। 6 5 30, 300 किलोमीटर ये जाने में गया। लेकिन यहाँ पहली दो यहाँ है, पहला और फिर उसके आगे गया, यानी कुल दूरी तय किया। कितना हो जाएगा, कुल दूरी में हो जाएगा 600 हो जाएगा किलोमीटर। यहाँ पहले जो है, पहला हम निकाल दिए कि 6 हो गया, 300 हो गया, और फिर आगे 300 हो जाएगा, यानी टोटल दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्योंकि 300 गया और फिर 300 फिर आगे गया, यानी टोटल हो जाएगा 3 दूनी 600 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ फिर से कि इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले दूरी को फिक्स कर दिया है। जैसे कोई लड़का स्कूल से घर आया और घर से स्कूल गया, तो स्कूल से घर की दूरी या घर के स्कूल की दूरी सेम होगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों का एवरेज स्पीड निकाल देंगे, और जो टाइम लगा है वो टाइम निकाल देंगे, या टाइम दिया हुआ है तो फिर क्या निकल जाएगा, फिर आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि अपनी गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देर से पहुंचता है। देखिए यहाँ समान गति से क्या करता है, समान गति से 6/7 का वो स्पीड कर लेता है। यानी उसकी समान गति पहले 7 था, अब वो क्या कर लिया, 6 कर लिया। पहले जो है उसका समान गति कितना था, समान गति उसका था 7, लेकिन अब क्या किया, अब उसका गति 6 कर लिया। यानी रेशियो तो निकल गया मेरा, ये गति का रेशियो निकला है। गति मतलब क्या हो गया, स्पीड का रेशियो निकल गया मेरा, ये मेरा स्पीड का रेशियो निकल गया। तो टाइम का रेशियो तो हम लोग निकाल सकते हैं, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 6:7। अब निकालना क्या है, देख लीजिए, यहाँ 25 मिनट देर से पहुंचता है, 25 मिनट, जबकि यहाँ कितना देर से पहुंच रहा है, 1 मिनट का देरी कर रहा है। यहाँ यूनिट भी जो दिया हुआ है मिनट में, तो मैं मान लेता हूँ 6 मिनट और 7 मिनट। अगर घंटा में दिया रहता हो तो ये भी 6-7 घंटा और 7 घंटा कर सकते हैं, यूनिट से मान सकते हैं। तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और गुना समान चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, समान चाल से चलेगा तो कितना उसको टाइम लगेगा। समान चाल कितना हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 मिनट उसको लगेगा, तो 6 से गुना करती है, 25 कम 150 मिनट में क्या करेगा, वह पहुंच जाएगा। उस व्यक्ति समान समय कितना लगेगा उस व्यक्ति का, तो 150 मिनट लगेगा। 150 मिनट ऑप्शन में 2 घंटा 30 मिनट, 60 दूनी 120, 30 150, यानी हो जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट हो जाएगा, मिनट्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे रेशियो जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूं आज, सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी रेलवे अदर्स कंपटीशन में पूछे हुए हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वही क्वेश्चन पढ़ें जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप का पढ़ें, उसी टाइप का प्रैक्टिस करें, और उसी टाइप में बनाने का स्पीड लाइए, बहुत कम समय में बनाइए, तब फायदा होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को
15 सेकेंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी मानते कि पोल मान लेते हैं, ये पोल है, और यहाँ रेलगाड़ी मान लेते हैं, ये रेलगाड़ी का डब्बा हो गया, ये रेलगाड़ी मान लेते हैं। ये क्या करता है, ये पोल को पार करता है, कितना 15 सेकेंड में पार करता है, 15 सेकेंड में पार करता है, ठीक है। तथा किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में, और अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है। तो इसकी लंबाई क्या है, आप ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम से पूछ जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। यहाँ स्पीड फिक्स है क्या, स्पीड तो फिक्स है, क्योंकि स्पीड तो पहले जितना ट्रेन का था उतना अभी भी है, इसीलिए स्पीड यहाँ फिक्स है। क्योंकि खंबा को पार करेगा तो स्पीड वही होगा, और अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो स्पीड वही होगा, इसलिए स्पीड फिक्स है। तो स्पीड को हम सेम कर देते हैं, तो स्पीड को सेम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, d बराबर एस टी होता है, तो स्पीड बराबर डी बाई टी हो जाएगा, यानी स्पीड बराबर हो जाएगा डी बाई टी हो जाएगा, यानी दूरी बटा समय हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, अब दूरी कितना होगा, तो खंबे को जब पार करेगा तो कितना दूरी पार करेगा, जो गाड़ी की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। तो निकाल देते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितना मान ले, कुछ मानते एल है, तो इसको पार करने में 15 सेकंड ले रहा है, या 15 सेकंड ले रहा है, यानी डी बटा टाइम टी कर दिए तो एस निकल गया, स्पीड निकल गया। और जो ये स्पीड होगा वही स्पीड होगा क्या, प्लेटफॉर्म को पार करने में। ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म को पार करने में। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगा कैसे, तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है कितना, 100 मीटर दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर, तो 100 मीटर तो इसको चलना पड़ेगा, यानी दूरी तय करना पड़ेगा, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही ऐड हो जाएगी, उसमें भी दूरी में ये भी ऐड हो जाएगी। इतना दूरी से तय करना पड़ेगा किसको, ट्रेन को। अब क्या होगा, ये 25 सेकेंड में, तो 25 कर दिए। देखिए इधर भी आपका जो हो गया, ये हो गया पूरा स्पीड हो गया, और इधर भी स्पीड हो गया, और दोनों स्पीड को मैं इक्वल कर दिया, यानी बराबर कर दिया। बस इस हिसाब में यही सीखना था क्या, कि स्पीड को सेम कर दीजिए, बस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 5 × 25, 5 × 15, ये हो जाएगा 3L, ये 5L, ये हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा 300, यानी L का मान हो जाएगा कितना, 150। L बराबर हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड में है, ये भी मीटर में है, तो L भी मीटर में हम मान लिए, तो यहाँ मीटर में हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 150 होगा। स्पीड तो कभी नहीं चेंज होगा, स्पीड तो सेम दे है, यानी प्लेटफॉर्म को पार करे या खंभा को पार करे, पोल को पार करे, बस। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाइयां 800 तथा 400 है को पार करने में 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जो है वो 2 पुल को पार करता है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 800 और 400 दिया हुआ है, जिसको समय लगता है 100 सेकेंड और 60 सेकेंड लगती है। देखिए किस तरह से बनेगा, यहां पर निकाल दीजिए कि स्पीड तो सेम होगा, 2 पुल को पार करेगा तो स्पीड तो सेम होगा, तो स्पीड सेम करते हैं। तो पहला दूरी कितना हो जाएगा, 800, पुल की लंबाई है 800 और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। और ये कह रहा है क्या, 100 सेकेंड में पार करती है, तो मेरा स्पीड हो गया दूरी बटा समय। उसके बाद आगे स्पीड क्या हो जाएगा, 400 मीटर पुल को लंबाई L हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, और वो 60 सेकेंड में पार कर देती है, तो 60 सेकेंड लिख दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि A भी स्पीड है और A भी स्पीड है, और दोनों स्पीड को मैं सेम कर दिया। अब यहाँ सोल्व कर दीजिए, L के मान आ जाएगा, नहीं लंबाई आ जाएगी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 5L और 3L मिल के हो जाएगा कितना, 2L हो जाएगा घटकर,
8 या 24, 5 24 यानी 400। ये हो जाएगा कितना 200, यानी एल का मान आपका आ गया 200 मीटर और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि देखिए अब हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे और दूसरे तरीके से बन सकता है। मैं आपको बता रहा हूं क्या कि यहाँ समय में अंतर हो रही है। पहले समय 100 लग रहा था 100 सेकंड, अब लग रही है कितना 60 सेकंड। क्यों समय में अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर दूरी में भी अंतर हो रहा है, स्पीड तो सेम है। पहले था 800 मीटर, अब हो गया 400 मीटर। पुल की लंबाई घट गई, तो जब पुल की लंबाई घट गई तो मेरा समय भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी पहले 100 सेकंड था, अब 60 सेकंड लग रही है। तो यहाँ पर अंतर जो हो रही है वो देख लीजिए, यहाँ अंतर 800 माइनस 400 यानी 400 का अंतर हो रही है, जबकि ये तो सेम हो गया। ये तो अंतर छोड़ दीजिए, अंतर दोनों का कितना हो गया 400 का अंतर हो गया। मतलब 800 प्लस एल माइनस 400 प्लस एल को माइनस करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 400 आएगा। तो 400 मीटर का डिफरेंस हो रहा है, तो समय में कितना डिफरेंस हो रहा है, तो 100 माइनस 60 यानी 40 हो रहा है। और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। क्योंकि अंतर जो है, दूरी का जब अंतर हो जाएगा तो समय में भी अंतर हो गया। ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, आपका क्या हो गया, स्पीड हो गई। अगर इस स्पीड से गाड़ी चल रही है तो बताइए कि इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस पुल को पार करने में 100 सेकंड लगता है, यानी 10 मीटर पर सेकंड, तो 100 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी 1000 आपका मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। देखिए 1000 मीटर होगा इससे, जबकि 1000 मीटर में 800 मीटर पुल की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, माइनस 800 यानी कितना 200। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर इधर भी ले सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, तो 60 सेकंड में कितना दूर तय करेगी, 600 करेगी। और 600 में 400 पुल की लंबाई है, तो 200 बचा ना, 200 क्या हो जाएगा, पुल की ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर बनाने आपको आती है तो बिना कलम कॉपी से बना सकते हैं, उसका मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे हम बिना ऑप्शन और बिना कलम कॉपी बिना ट्रिक से बना सकते हैं, सिर्फ सोच कर, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो है ऑप्शन से सीख जाइए और ट्रिक से सीख जाइए, तब या थ्योरी लेकर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो भी आएगी टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें और भी तरह के कंडीशन का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ठीक है, टेक केयर, बाय।